सलीम अली, भारतीय पक्षी विज्ञान का अद्वितीय नायक। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। सलीम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को बंबई में हुआ। उनका परिवार एक शिक्षित और समृद्ध पृष्ठभूमि से था। उनके पिता अली मोहम्मद एक सरकारी अधिकारी थे और मां इफ्तिकारुन ने हमेशा शिक्षा के महत्व को प्राथमिकता दी। बचपन में सलीम को प्रकृति और विशेष रूप से पक्षियों में गहरी रुचि थी। उनके दादाजी ने उन्हें पक्षियों की कहानियां सुनाकर उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने पक्षियों की आवाजें सुनने और उन्हें पहचानने में रुचि विकसित की। उनके दादा ने उन्हें विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी दी, जिससे उनके मन में पक्षियों के प्रति आकर्षण गहराया। सलीम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंबई के विभिन्न स्कूलों में प्राप्त की। उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने विज्ञान में अध्ययन किया। विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने पक्षियों का अध्ययन गंभीरता से करना शुरू किया और अपने आसपास के प्राकृतिक परिवेश का अवलोकन किया। शिक्षा के दौरान की जिज्ञासा। बचपन से ही सलीम को पक्षियों के बारे में जानने की गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने आसपास के बगीचों और पार्कों में जाकर विभिन्न पक्षियों को देखने का प्रयास किया। उनकी मां अक्सर उन्हें बगीचों में ले जाती थी, जहां वे विभिन्न पक्षियों को देख सकते थे। इस प्रकार सलीम का शौक धीरे धीरे एक गहरी रुचि में बदल गया। उनके विद्यालय के शिक्षक भी उनके पक्षियों के प्रति प्रेम को देखते हुए उन्हें विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सलीम ने अपने बचपन में पक्षियों के बारे में पढ़ने के लिए कई पुस्तकें पढ़ी और पक्षियों की पहचान में महारत हासिल की। करियर की शुरुआत और यात्रा। सलीम ने स्नातक के बाद एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका मन हमेशा पक्षियों की दुनिया में भटकता रहा। 1930 में उन्होंने अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब उन्होंने कश्मीर की यात्रा की। यह यात्रा उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव साबित हुई, जहां उन्होंने अनेक नई पक्षी प्रजातियों का अवलोकन किया। कश्मीर की यात्रा ने सलीम को प्राकृतिक सौंदर्य और वहां के पक्षियों की विविधता से परिचित कराया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में पक्षियों की एक विशाल विविधता है, जिसे संरक्षण और अध्ययन की आवश्यकता है। कश्मीर में बिताए गए समय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने वहां के स्थानीय पक्षियों के व्यवहार, उनके निवास स्थान और उनकी पहचान के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की। प्रमुख योगदान और पुस्तकें। सलीम अली का सबसे बड़ा योगदान भारतीय पक्षियों के अध्ययन में रहा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जिनमें द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स 1941 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक भारतीय पक्षी विज्ञान की पहली व्यापक पुस्तक मानी जाती है। इसमें भारतीय पक्षियों की विस्तृत जानकारी दी गई है, जो न केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि आम जनता में भी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई। उनकी रचनाओं में द फॉल्स ऑफ द इंडियन बर्ड्स और बर्ड्स ऑफ इंडिया जैसी किताबें शामिल हैं। सलीम ने इन पुस्तकों में पक्षियों के व्यवहार, उनके निवास स्थान और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से पक्षियों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें संरक्षण के महत्व के बारे में बताया। उनकी लेखन शैली सरल और जानकारीपूर्ण थी, जिससे पाठकों को पक्षियों के प्रति एक नई समझ मिली। संरक्षण के प्रयास। सलीम अली का कार्य केवल अध्ययन तक सीमित नहीं था, उन्होंने पक्षियों के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने भारतीय पक्षी संरक्षण अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पक्षी अभयारण्यों की स्थापना के लिए कई संगठनों के साथ मिलकर कार्य किया। उनका मानना था कि पक्षियों का संरक्षण न केवल विज्ञान के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी अनिवार्य है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी पक्षियों के संरक्षण के लिए लगातार काम किया। उन्होंने कार्यशालाओं, सम्मेलनों और कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां उन्होंने युवा पीढ़ी को पक्षियों के महत्व के बारे में बताया और उन्हें संरक्षण के लिए प्रेरित किया। सलीम ने पक्षियों के आवास के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने शहरीकरण और पर्यावरणीय क्षति के कारण पक्षियों के निवास स्थान के नुकसान के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों का संरक्षण आवश्यक है। पुरस्कार और सम्मान। सलीम अली को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार मिले। 1976 में उन्हें पद्म भूषण और 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए, जो उनके कार्य की वैश्विक पहचान को दर्शाते हैं।
इन पुरस्कारों ने उनके कार्य को मान्यता दी और उन्हें एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बना दिया। अंतिम वर्ष और विरासत। सलीम अली ने 1987 में अंतिम सांस ली, लेकिन उनका कार्य आज भी जीवित है। उनके योगदान ने भारतीय पक्षी विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी किताबें, शोध और संरक्षण प्रयास आज भी नई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक माना जाता है। उनकी विरासत, उनके कार्य और संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी जीवित है और आगे भी आगे बढ़ती रहेगी। उनके जीवन का लक्ष्य हमेशा प्रकृति और उसके जीवों की रक्षा करना था। उन्होंने अपने काम के माध्यम से यह साबित किया कि वैज्ञानिक अध्ययन और संरक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति के प्रति समर्पण। सलीम अली का जीवन एक अद्वितीय समर्पण की मिसाल है। उन्होंने अपनी जिंदगी को पक्षियों और प्रकृति की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। वे न केवल एक महान पक्षी विज्ञानी थे, बल्कि एक शिक्षक और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने वाले भी थे। निष्कर्ष। सलीम अली का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने पैशन को जीते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। उनका समर्पण और प्रकृति के प्रति प्रेम हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी धरती और उसके जीवों की रक्षा करनी चाहिए। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों का पीछा करें और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील बने। सलीम अली का जीवन एक अनमोल धरोहर है, जो हमेशा हमें प्रेरित करेगा और हमें यह याद दिलाएगा कि ज्ञान, समर्पण और संरक्षण की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। सलीम अली के विचार। सलीम अली ने हमेशा यह कहा कि प्रकृति की हर छोटी चीज में एक अद्भुतता है, हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम पक्षियों और अन्य जीवों की रक्षा नहीं करेंगे, तो हम अपने अस्तित्व को खतरे में डालेंगे। उनका यह दृष्टिकोण न केवल पक्षियों के अध्ययन में, बल्कि हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए भी प्रेरणादायक है। Very much thanks to you guys. Take care of yourself and we'll meet in the next video very soon.